राम राम सभी को। और जितने भी आप सभी हैं, आप सभी का जो भी टाइम चल रहा है उस टाइम के आपको बेस्ट विशेस। तो फटाफट से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो सी हमने स्टार्ट करी है उसको आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे नाम लिखे हुए एग्ज़ाम्स के NDSS CHSL CGL MTS CDS RRB एंड सो मैनी एग्जाम्स 100% यूज़फुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। और एक बार मैं एक सेकंड में एक मिनट नेट ऑफ कर दूँ अपने फ़ोन का, क्योंकि इसमें मैसेज के ऊपर मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, सो गाइज़ बस 2 मिनट आप वेट करें, मैं मैसेज बंद कर दूं और यहाँ से मैं लाइट ऑन कर दूं। ठीक है, फिर मिलता हूँ। हाँ जी गाइज़, अब आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से आपको दिख भी रहा होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, इसके पहले हमने आर्टिकल करा था। आर्टिकल की मैंने 2 वीडियोज़ डाली हैं, ठीक है। और जो दोनों वीडियोज़ है ना वो आर्टिकल के ऊपर है। किसके ऊपर है? आर्टिकल के ऊपर है। अब कई लोग बोलेंगे सर आर्टिकल क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। क्या होता है? अनुच्छेद होता है। ठीक है जी, सभी को समझ लग गया। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। अब बोलेंगे सर अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? देखो भाई, सीधी सी बात है, अनुच्छेद ना कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, संविधान में आता है। ठीक है, किस बंदे के पास कितनी पावर होनी चाहिए, कौन से अफसर के पास कितनी पोस्ट वाइज कितनी अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अनुच्छेद में पता लगती हैं। और अनुच्छेद किस में लिखा है? संविधान में लिखा है। संविधान वाली जो किताब है उसमें लिखा हुआ है। लगी बात समझ में? इतना आपको क्लियर हो गया? जो अनुच्छेद है ना वो संविधान में लिखा हुआ है। क्लियर है सभी को इतना? चलिए बहुत बढ़िया बात है, फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने अब 2 वीडियोस बनाई हैं, वो आर्टिकल्स के ऊपर ही। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपके लिए काम करूंगा, जो प्लेलिस्ट का लिंक है ना, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ी हैं। क्योंकि आपको बताने वाला हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये 15 बार 16 बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी छोड़ने की गलती मत करना। ठीक है, तो 2 वीडियोज़ में प्रॉपरली मैंने आर्टिकल्स करवा दिए हैं। जो आर्टिकल्स बच गए हैं 2-4 वो मैं इसमें करवा दूंगा। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो आर्टिकल नंबर 63 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 63 में क्या लिखा हुआ है? ये 63 है, ठीक है। उसमें लिखा है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। किसके बारे में लिखा हुआ है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब लोग बोलेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल समझो, ये एक स्कूल है। क्या है? ये एक स्कूल है। स्कूल में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है ना। प्रिंसिपल के नीचे कौन होता है? वाइस प्रिंसिपल। लगी बात समझ में? उसी तरह जो प्रेसिडेंट के अंडर होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। लगी बात समझ में? अब आर्टिकल 63 में लिखा क्या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? एब्सेंस ऑफ, क्या लिखा है गाइस? एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। एक तो मैं समझ नहीं पाता यार, जब पढ़ाने का मूड बनता तो पेन ही नहीं चलता। मैं पहली बार पेन चेंज करता हूँ। ठीक है, एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट अब्सेंस है, अगर प्रेसिडेंट अब्सेंस हैं तो उनकी जगह क्या होगा? अगर प्रेसिडेंट अब्सेंस हैं, अगर प्रेसिडेंट अब्सेंस हैं तो उनकी जगह क्या होगा? जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो क्या करेंगे? वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। लगी बात समझ में? वो एज अ प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। क्लियर है सभी को? तो ये आर्टिकल 63 में बोला गया, इसको हम साइड कर देंगे। इतना समझ में लग रहा है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं आर्टिकल 64 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 64 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 64 में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 64 में लिखा है उपसभापति के बारे में। क्या लिखा होगा गाइस? उपसभापति के बारे में। ठीक है, तो यही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता दी हैं। एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली चीज़ें हैं। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और इधर भी ले लो। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। उपराष्ट्रपति या बोले वाइस प्रेसिडेंट, या फिर बोले हम वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इनमें मैं आपको थोड़ा माइंड मैप बना के समझाता हूँ, अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये होता है राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति या बोले प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का हेल्पर, और राष्ट्रपति का कौन है? हेल्पर होता है प्रेसिडेंट। क्लियर है सभी को? अब बात करते हैं जो उपराष्ट्रपति हैं, ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति से जूनियर होता है ना? राष्ट्रपति से क्या होता है? जूनियर होता है। क्लियर है सभी को? इतना ही आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? क्लियर है? आर्टिकल 64 किसके ऊपर है? उपसभापति के ऊपर है। उपसभापति का मेन काम क्या होता है? ये राष्ट्रपति की हेल्प करता है, ठीक है? एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये काम करते हैं। क्लियर है? राष्ट्रपति से जूनियर होते हैं। क्लियर होगी बात? अब एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो गाइस, आपको मैं एक बहुत ही प्यारी बात बताने वाला हूँ। आपकी देखो स्टैटिक जीके की तैयारी मैं करवा रहा हूँ, है ना? स्टैटिक जीके भी करवा रहा हूँ, इंग्लिश भी करवा रहा हूँ। इंग्लिश की वीडियोस में डाल दूंगा, ठीक है? मैंने बना ली है, थोड़ा सा मैं एडिट करना था, वो चीज़ करके वॉइस कैंसलेशन कर दूँ, फिर मैं डाल दूंगा, ठीक है? तो स्टैटिक जीके, इंग्लिश, ठीक है? अब बची हमारी मैथ। तो मैं मैथ की ना वीडियो बना के डालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैथ की हम लाइव क्लास लगाएं। समझ रहे मेरी बात? तो फटाफट से 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। जैसे ही हमारे 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारी मैथ की लाइव क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है सभी को? जब हमारी मैथ्स की लाइव क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएगी तो अपने लाइव डाउट सॉल्व कर सकते हो। लाइव डाउट सॉल्व कर सकते हो। आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर मेरे को यहाँ से क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा? क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों की ना मैथ्स क्या होती है? वीक होती है। मैथ क्या होती है? वीक रहती है। वीक इसलिए रहती है क्योंकि उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते। अगर एक बार किसी बच्चे के डाउट्स क्लियर होने लग जाएंगे तो मैथ से ईजी कुछ है ही नहीं। समझ लो, मैथ से ईजी कुछ है ही नहीं गाइज। बट मेन बात क्या, डाउट क्लियर नहीं हो रही। सो गाइज देखो, सीधी सी बात है, फटाफट से 50 सब्सक्राइबर करवाओ, उसके बाद मैथ कराने की जिम्मेदारी मेरी है। क्लियर है? तो जो मैंने आपको आर्टिकल्स कराए हैं, इनका आपने नोट्स बना लेना है, ठीक है? जिस तरीके से मैंने लिखा है ऐसे ही लिख लेना, ठीक है? ये सब चीज़ें मैंने इसे समझाने के लिए आपको लिखी थी, ये मत लिखना आप, ठीक है? क्लियर है सभी को? और ये वीडियो आपके लिए 100% यूज़फुल होने वाली है, ठीक है? बिलीव रखो मुझ पे, जो आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लेकर आया हूँ, आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है? तो फटाफट से इनको करो। और जिन्होंने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी पूरी की, मैं पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमने टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ बनाई हैं जो कि हमने एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट करा हुआ है, ठीक है? एक प्लेलिस्ट में बदल दिया है। अगर आपको प्लेलिस्ट देखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा। आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, वो प्लेलिस्ट का ही पड़ा होगा। कुछ नहीं करना, एक बार टैप करना है, प्लेलिस्ट खुल जाएगी। अभी तक हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बनाई हैं वो सारी उसमें सीरियल वाइज पड़ी हुई हैं। अब जाओ देखो और अपना फ़ायदा उठाओ। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बजरंगबली।